आज की वीडियो हम करेंगे कार्बनिक कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट हाइड्रोकार्बन, है ना। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, मैंने आपको बताया टेट्रावैलेंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया कैटिनेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं। उसी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन आपने कहा सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पहले ये बता दीजिए। हाइड्रोकार्बन होता है बेटा कोई भी स्पीस, देखो हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से बना है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, मतलब वो कंपाउंड, वो स्पीसीज जिसमें सिर्फ आपको कार्बन दिखेगा और हाइड्रोजन दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो यार CH4 है, मीथेन है, कार्बन दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। C2H6 बोल दो आप, कार्बन दिख रहा है, इथेन दिख रहा है। कुछ और बोल दो एग्जांपल आप, C2H2 बोल दो, कार्बन दिख। तो ये सारे एग्जांपल किस चीज के बच्चे, हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन मतलब जो स्पीसीज हाइड्रो, और दो तरह से बांटा गया हाइड्रोकार्बन। देखो एक होता है सैचुरेटेड, और दूसरा होगा मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने कहा सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सब बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा भावनाओं पे कंट्रोल करो। सैचुरेटेड होता है बच्चे जिसमें है सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड होता है जिसमें क्या है, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वालों को क्या कहा जाता है, एल्केन। और अगर डबल बॉन्ड आए या फिर ट्रिपल बॉन्ड, दोनों लिखना बच्चे। डबल बॉन्ड आए या फिर आए हमारा ट्रिपल बॉन्ड। भाई हाइड्रोकार्बन दो तरह से क्लासिफाई, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आएगा सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, अनसैचुरेटेड में आएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वालों को कहेंगे एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या कहते हैं, एल्काइन। बात समझ आ रही नहीं आ रही, एल्काइन। एक बार ये ठीक है बना लिया आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। भाई एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं, और किस तरह इनको बनाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन आपको पता होना चाहिए। एल्केन के लिए सबसे पहले रट्टे मारना है जनरल फॉर्मूला बनेगा भाई CnH2n। एन है भाई, H नहीं मेरा N ऐसी है, कैपिटल वाला H है, ये स्मॉल n है। मैं ऐसी n बनाता हूँ बचपन से, है ना। तो अब आपने क्या करना है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला रट लिया, CnH2n+2। ठीक है, CnH2। अब आपने क्या करना है, एक एक करके बेटा n की वैल्यू पुट करनी। एग्जाम्पल देखो, पहला है अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, इसमें देखो C1 2 × 1 + 2, तो क्या आएगा, CH4। ठीक है, आपने कहा सर इसका नाम क्या होगा। देखो बेटा रूट वर्ड तो यहां से लेना, यानी एन तो आएगा ही, तो एन तो आएगा ही। कल मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है। तो ये बच्चे देखो बन गए, इतने कार्बन है मिथ, तो इसका नाम क्या होगा, मिथेन, जिसे आप कहते हो मीथेन, इसे आप क्या कहते हो, मीथेन। याद आया नहीं आया। अगर कोई आपसे बोले भाई इथेन बनाना है, इथेन, तो आपने कहा इथेन तो बना लेंगे, क्या दिक्कत क्या है इसमें। आपने कहा n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं, 2, है ना। तो n की वैल्यू 2 पुट करी तो C2H2 × 2 + 2, और कितना आ गया मेरा, C2H6। अब देखो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर आपको बनाना पड़ जाए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो कैसे बनाएंगे देखना जरा। ये देखो बेटा, इसका पहले इसका देखो, मीथेन का एक कार्बन यहाँ पे आ गया, एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो वैलेंसी तो पूरी होनी चाहिए। तो एक हाइड्रोजन इधर लगता है, एक हाइड्रोजन इधर लगता है, एक हाइड्रोजन इधर लगता है, इधर। बात समझ आई नहीं, ठीक है बेटा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये जो एक बॉन्ड होता है, एक डंडा होता है, ये एक वैलेंसी पूरी करता है। देखो एक वैलेंसी ये पूरी हो गई, 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। आपने कहा सर हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो देखो पूरी कर रहा है ना पूरा। इसे ही आप कहते हो सिंगल बॉन्ड। बस ये सारे डंडे सिंगल बॉन्ड के हैं, सारे ये सारे, ये भी सिंगल बॉन्ड का है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये एल्केन। अब मान लो किसी ने आपसे बोला भाई बना के दिखा प्रोपेन, तो अगर बेटा को फॉर्मूला नहीं भी पता ना, मेरी बात सुनो,
अगर तुम्हें फॉर्मूला भूल भी जाओ कि तुमने कहा सर बड़ा मुश्किल तो कुछ है नहीं पर कन्फ्यूजिंग है, भूल जाओ, तो आपने क्या करना, प्रॉप लिख देना। प्रॉप मतलब कितने कार्बन होंगे, मिथ मतलब 1, इथ मतलब 2, प्रॉप मतलब 3 कार्बन होंगे। आपने कहा सर 3 कार्बन लगा दो, ठीक है भाई साहब, प्रोपेन बन गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं और कार्बन लगा सकता हूं? आपने कहा सर प्रॉप में तो 3 ही आएंगे और 3 इस्तेमाल कर चुके हो। अब क्या काम है एन का, एन का मतलब हर जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। अब सुनो, ये तो आपने बना दिया, क्या इसकी आप वैलेंसी पूरी नहीं करोगे? आपने कहा सर वैलेंसी कैसे पूरी करें, कार्बन लगा नहीं सकते, तो बचा क्या, पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो बेटा हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन लगा दो। एक वैलेंसी पूरी कर रहा है, 1 2 3, बोलो देखो अब कार्बन 1 2 3, यहां जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैलेंसी पहले ही कार्बन पूरी कर रहा है, ठीक है। अब इस वाले की देखना, एक डंडा यानी एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, अब 2 बच गई तो 2 हाइड्रोजन। आपने क्या किया सर, एक जगह नहीं अलग अलग जगह लगाने होते हैं। अगेन इसकी बात करो, एक कितने रहेगी, 3 वैलेंसी और, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। और अगर आपको फॉर्मूले से सीखना है तो फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें बताया है, CnH2n+2, n का वैल्यू कितना पुट करने का, 3, तो कितना आएगा C3H8। देखो इसमें भी काउंट करो, 1 2 3 C आ गए, H कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया मेरा C3H8। बात समझ आई? और बना के दिखाएं कुछ, चलिए 1 2 कंपाउंड और बना लेते हैं। प्रोपेन तक हो गया, सपोज हमें बनाना है ब्यूटेन, हमें बनाना है ब्यूटेन। आपने कहा सर दोनों तरह से बता रहा हूं बेटा, n की वैल्यू 4 पुट कर लो ना, आपको पता था 2 × 4 + 2, तो क्या बना C4H10, ये तो बन गया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं था, आप भूल गए, तो आपने कहा सर ब्यूट मतलब क्या होगा, 4 कार्बन लगा दिए। स्ट्रेट चेन की बात हो रही है बेटा, अभी स्ट्रेट चेन में लगाएंगे ना, ये नहीं कि आपने बोला सर ऊपर लगा दे, नहीं, अभी तो स्ट्रेट चेन की बात हो रही है। 4 कार्बन लगा दिए, वैलेंसी पूरी कितनी करनी है आपको इसकी, 4, एक तो ये पूरी कर रहा है, बाकी क्या करेंगे, हाइड्रोजन, है ना। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन की देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की देखो 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन आ गए। और इस कार्बन की देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की देखो 1 1 2 3। बात समझ आई नहीं आई? तो ये भाई बन गया। पेंटेन बनाना ऐसी आपको, तो n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 5, C5 2 × 5 + 2, तो कितना आएगा मेरे भाई, C5H12। बात समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब बना दो 5, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन पूरे कर दो, ये तो तुम्हें आता है। लो ये कर दिया तुमने पूरी, और ये बन गया आपका पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है मेरा एल्कीन, ठीक है। अनसैचुरेटेड का पहला पार्ट है एल्कीन, एक एल्कीन होगा एल्काइन। एल्कीन में क्या आएगा बच्चे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। तो आपने कहा सर ये भी पिछले वाले की तरह करेंगे, और आपने कहा बेटा n की वैल्यू देखो पुट कर दो 1, और क्या आएगा C1 2 × 1, और आ गया CH2, और CH2 बन जाएगा मीथेन, और क्या ये हो जाएगा भाई गलत। सवाल बनता है कि पहला मेंबर लिखो एल्कीन सीरीज का, आप लिख के आते हो मीथेन और गलत हो जाता है। ये शुरू होते हैं इथीन से, मैं बताता हूँ क्यों, रीजन सुनो मेरी बात। आपने कहा मीथेन बना दिया, ठीक है, आपने कहा ये तो भाई सही बनाया फॉर्मूला। अब जरा देखो हाइड्रोजन लगाओगे नहीं लगाओगे, अच्छा मैंने आपसे क्या बोला था, क्या ये एल्कीन, एल्कीन है तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आपने कहा लगा दो ना, क्या दिक्कत क्या है, अरे बच्चे छोटे बच्चों, हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 1, और यहाँ पे कितनी हो रही है 2, यहाँ देखो कितनी हो रही है 2, तो ये गलत हो जाएगा। वैलेंसी खाली फॉर्मूले में पुट करके थोड़ी ना बनती चीजें, सेटिस्फाई भी तो करानी होती है। हाइड्रोजन कभी भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड नहीं आता, लिख लो लिख लो लिख लो उसको, कभी भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड नहीं आएगा, के बीच डबल बॉन्ड नहीं आएगा बेटा। बात समझ आई नहीं आई,
अब आपने कहा सर चलो मीथेन नहीं होता फिर इथीन बना लेते हैं। तो इथीन में बेटा क्या करोगे, एन की वैल्यू पुट करोगे। इथीन देखो यहाँ बना रहे हैं इथीन है ना, एथीन, एन का वैल्यू पुट करा 2, तो C2 2 इंटू 2 तो कितना आ गया C2H4, कितना आ गया C2H4। अच्छा एक बात सुनो, ये तो बनाएंगे कैसे, देखो बेटा 2 कार्बन सबसे पहले लिख दो। मैंने आपसे क्या कहा था कि एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच कभी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लग गया। तो ये दिक्कत यहाँ तक ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी पूरी करनी है 4, तो 1 और 1 2, इस कार्बन की कितनी है 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। आपने कहा सर हाइड्रोजन नीचे लगा सकते हैं, हाँ हाँ नीचे लिख दो भाई, इस वाले को नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात ही की। इस कार्बन की देखो 1 और 1 2। अब आप ये मत करना कि सर ये है, ये बॉन्ड तुमने इसमें इस्तेमाल, ये इसमें भी हो गया बेटा, शेयरिंग हो रही है ना। तो इसका देखो 1 2, बाकी क्या करेगा हाइड्रोजन, बस। तो ये बन गया आपका इथीन का स्ट्रक्चर। बात समझ आई नहीं? अब आपने कहा चलो सर प्रोपीन बनाते हैं। अब आपने इथीन तो बना दिया, मान लिया बनाते हैं प्रोपीन। एन का वैल्यू पुट करो कितना 3, C3 2 इंटू 3 तो कितना आ गया C3H6। अब सुनना था, थोड़ा सा बात सुनते, कार्बन 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 बेटा, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा सर यहाँ तो देखो 3 कार्बन है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से कार्बन की, बेटा आपकी मर्जी है, किसी भी कार्बन की भी डबल बॉन्ड लगा दो। हालांकि आगे जाके जब नेमिंग कराऊंगा तो नाम तो बदल जाएगा, पर अगर फिलहाल मुझे डबल बॉन्ड लगाना है तो आप कहीं भी लगा दो, सिर्फ एक जगह। क्या दोनों जगह लगा सकते हैं? हाँ, अगर नेमिंग की बात हो तब लगा सकते हैं। अभी आप समझो कि सिर्फ एक जगह लगा देना। आपने कहा सर यहाँ लगा दो, फिर चलो बाकी यहाँ पे एक सिंगल तो आना ही है। कितनी वैलेंसी 1, 4 चाहिए, 1 2 3, बात समझ आ गई? इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4, ये बन गया मेरा प्रोपीन। बात समझ आई ना किस तरह से आपको चीजें करनी है बेटा। कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, आपकी अगर यहाँ भी लगाते तो भी गलत नहीं होता, पर उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी इस तरह कर देना भाई कि पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो जाए। हालांकि अगर आपने डबल बॉन्ड इस जगह लगाया तो देखो लंबी सीरीज में बताऊंगा बेटा, नेमिंग में बताऊंगा सारी, अभी कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो अब हम बनाएंगे ब्यूटीन। आपने कहा सर ब्यूटीन भी बना दो, फिर तो इतना बना दिए तो चलिए भाई बना देंगे, आपके लिए तो कुछ भी करेंगे भाई। आपने कहा बनाओ ब्यूटीन, भाई फॉर्मूले से भी देख लो, दोनों से देख लो। CnH2n तो क्या आएगा C4H2 इंटू 4, तो C4H8 आता है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी आ रहा तो क्या करना था, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड आएगा, वैलेंसी पूरी कर दो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बन गया लो ब्यूटीन। इसमें क्या दिक्कत हो रही थी भाई? ठीक है, अब चलते हैं, डालो एल्काइन के कैसे बनाते हैं। अच्छा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। अब सुनो, क्या ये मिथाइन से शुरू होगा? भाई मिथाइन डबल बॉन्ड ही नहीं आ पाता। चलो मैं समझाया, तो चलो छोड़ो हटा। आपने कहा n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्या आएगा C12 इंटू 1 -2, तो क्या आएगा C1H0। तो क्या ये हाइड्रोकार्बन बना बेटा? जीरो कहाँ से हाइड्रोकार्बन बन गया? तो ये मिथाइन से शुरू नहीं होगा, ये कहाँ से शुरू होगा? इथाइन से, इथाइन। अब n की वैल्यू जरा 2 पुट करना, तो कितना बनेगा देखना, C2 2 इंटू 2 -2, तो C2H2। हाँ कि ना? बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। अब जब C2H2 आया बेटा, देखो कार्बन लिख दिया, कार्बन लिख दिया, ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसमें, यहाँ लिख दूं भाई, याद रखना ट्रिपल बॉन्ड आना है। अब सवाल मत करना सर कार्बन हाइड्रोजन, यार जब डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते तो ट्रिपल कैसे लगा देंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच? तो कार्बन कार्बन के ही बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कितनी वैलेंसी होगी? 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन से पूरी कर दो इसकी, 1 2 3 एक, बस समझ आया। इथाइन मान लो आपको बनाना है प्रोपाइन, आपको बनाना है प्रोपाइन, तो अगर प्रोपाइन के लिए बेटा फॉर्मूले में पुट कर दो तो भी बन जाएगा। और सीधा बनाना है प्रोपाइन तो कैसे बनाओगे? 1 2 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3, लास्ट वाले पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, हाँ कि ना? ठीक है, वैलेंसी पूरी कर दो 4, इसकी देखो 1 2 3 4, पहले से 4 पूरी हो गई तो हाइड्रोजन लगानी, इसकी देखो 1 है तो 3 है, बस ये बन गया प्रोपाइन। भाई बोलो इसमें क्या दिक्कत है?
है ना। अगेन अगर वही डाउट है कहाँ पे लगा, कहीं लास्ट में लगा देना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर ब्यूटाइन बनाना है तो देखो ब्यूटाइन के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, वैलेंसी पूरी कर दे बच्चे इसकी, देख पूरी है 1 2 3 4 1 2 3। बात समझ आई नहीं है बेटा। तो ये थे हमारे किस तरह से आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन के स्ट्रक्चर पूरे करने हैं। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।